नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं अभी की क्लास, और जैसे कि आप जानते हैं ऊपर लिखा है फिजिक्स, यानी आज हम फिजिक्स की सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि आगामी एग्ज़ाम एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी या रेलवे, एनटीपीसी, तमाम सारे आगामी एग्ज़ाम, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट में जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, सभी एग्ज़ामों के लिए ये आपको हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप ध्यान से इस सीरीज को देखिए, और ये फिजिक्स का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक चुंबक के चारों ओर का वह अंतराल जिसमें चुंबकीय प्रभाव रहता है क्या कहलाता है? तो हमारा दोस्त कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र पे हमें ट्रिक लगा लेनी है। इस क्वेश्चन के लिए चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमने एकेडमिक यानी 10 और 12th में जो आपको पढ़ाया जाता था उसमें बताया जाए कि इस चुंबक के चारों का वह क्षेत्र जिसमें धन परीक्षण आवेश को लाने पे आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो दोस्त ये रहा कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है, या वर्षा की बूंद की जो आकृति होती है वो गोलाकार क्यों होता है? दोनों क्वेश्चन के लिए एक ही ऑप्शन सही है, वो है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, मोटर वाहनों में पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? जब भी पीछे की दर्पण की बात की जाएगी मोटर वाहनों में तो उत्तल की होगी। उत्तल की खासियत जो होती है वो सदैव आभासी, सीधा वो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और बड़े आकार की जो भी क्षेत्र होते हैं उसको छोटे क्षेत्र में प्रतिबिंब कवर करता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त वो है कि आँख के रेटिना पर बिंब होता है। ठीक है, यानी अगर एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जो आँख में बीम कहाँ बनता है यानी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पे। ठीक है, और रेटिना पे बना जो प्रतिबिंब का प्रकृति होता है, नेचर होता है, वो कैसा होता है? वास्तविक उल्टा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन नंबर ए सही लगा लेनी है और याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्त वो है कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला मात्रक होता है, साधारण से आप 9th में पढ़े होंगे कि जो मात्रक होते हैं मूल मात्रक, ठीक है, मूल राशियाँ, उसमें ये आता है। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, आसानी से लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने? जब भी प्रकाश की वेग को मापने की बात आएगी या नापने की बात आएगी तो रोमर सही होंगे। ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। गैलीलियो ने किसकी खोज की थी? तो दूरबीन की। कोपर्निकस ने क्या बताया था कि पृथ्वी क्या सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी चक्कर चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, न्यूटन ने क्या खोज करा था? तो न्यूटन ने बल की खोज करी थी। तमाम इनके फार्मूले हैं जो कि आपको याद रखने। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्त हमारा ये है मृग तृष्णा। हाँ, आप यहाँ फंस रहे होंगे, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? मृग तृष्णा का नाम आपको याद रखना है, मरीचिका जिसे बोलते हैं उसी को मृग तृष्णा बोलते हैं। ठीक है, तो बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इस पर ट्रिक लगा लीजिएगा। यही होता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि जब भी मरुस्थल में जाते हैं तो रेत ही रेत होता है। ठीक है, और वहाँ मरीचिका बनता है। या अगर आप NH-28 या जो भी देखते हैं कि कुछ आगे पे क्या होता है, सड़कों पे पानी दिखाई देता है, वो मरीचिका का कारण होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो जैसे समांतर दर्पण में प्रतिबिंब कैसे समांतर दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? तो अनंत बनते हैं। ठीक है, समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो इसके लिए फार्मूला आप याद कर लीजिएगा कि फार्मूला जो हमारा होता है n = 360 डिग्री बटा थीटा -1। ठीक है, इसी पे हम क्या करेंगे, 2 समांतर दर्पणों की बात करें तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, और थीटा का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे। अब देखो 360/0 यानी 0 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो क्या अनंत इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट में से 1 घटाएंगे तो अनंत ही होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा, अनंत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि डीसी की अपेक्षा एसी से क्या लाभ है? डीसी यानी डायरेक्ट करंट जिसे बोलते हैं दृष्ट धारा, और एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट से क्या लाभ है? तो ऑप्शन नंबर, इसमें आप ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन हमने
इसको पहले से जान रखा है, जानते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होनी चाहिए। पहले इस प्रकार के इसमें यानी फिजिक्स के जब भी क्वेश्चन आते हैं, या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या बायोलॉजी हो, या जो भी साइंस के सब्जेक्ट हैं, उसमें क्या पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ये नहीं कि स्टैटिक जीके है और तुरंत पढ़े और ट्रिक लगा दिए, इसमें आपको माइंड और पेशेंस दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। मोटा तार कभी नहीं होता है, ये तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं। पतला तार, हाँ ये सही है। ठीक है, निम्न गलनांक मिश्र धातु, ये भी सही है। उच्च गलनांक, ये गलत है। ठीक है, तो 2 और 3 ऑप्शन में कहाँ दिया है, सी नंबर पे दिया है, तो सी नंबर पे टिक लगा लेनी है। 2 और 3 ऑप्शन नंबर सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्त ये रहा कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। ये विद्युत यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा की जब भी बात करी जाए डायनेमो होता है, लेकिन यहाँ डायनेमो कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है, उस पर टिक लगा लेंगे। अगर डायनेमो दिया है तो डायनेमो पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न, इसे बड़े ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम, यानी क्रम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, समांतर और श्रेणी। श्रेणी क्रम में जुड़ा है और 1.5 वोल्ट के सेल से जुड़ा है। ठीक है, तो परिपथ की धारा का मान होगा, यानी आई का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, 5 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, तो जुड़ते हैं 5 5 5, यानी 3 बार 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। यानी ए आर जो है प्रतिरोध का मान 15 ओम हो गया। अब ओम का जो नियम ये कहता है V बराबर आई आर। ठीक है, आई का मान हमें ज्ञात करनी है, आर का मान ज्ञात हो चुका है, V का मान ऑलरेडी यानी वोल्ट 1.5 से दिया है। तो यहाँ ये 1 नहीं रहेगा, इसको आई बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा आई है, इसको आई गुणे 15। ठीक है, तो आई गुणे 15, अब ये आई गुणा 15 है और 1.5 है, तो इधर आएगा आई, तो इधर क्या है मल्टीपल में, यानी गुणा में, तो इधर भाग में जाएगा। तो 1.5 में 15 से भाग देंगे। तो अगर नहीं आता है तो ऊपर नीचे दशमलव हटाने के लिए एक डिजिट के बाद है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 150, भाग देंगे तो 0.1 एम्पियर आंसर होगा। तो इसके लिए करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.1 एम्पियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक आप साधारण सी बातें देख के बता सकते हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, न कि समय का। बाकी अधिवर्ष, चंद्रमा ये जानते हैं कि किसका मात्रक होता है, समय का। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्त कि नीचे दिए गए नेटवर्क में ए तथा बी के बीच तुल्यमान प्रतिरोध होगा। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को किस में जोड़ा है, ये तो समानांतर क्रम में जुड़ा है। ठीक है, तो समानांतर क्रम में जुड़ा है तो r/4 लिखते हैं और प्लस फिर से r/4 कर देंगे और दोनों जोड़ते हैं तो यानी ये हो जाएगा, नीचे का हर बराबर है और ऊपर है क्या, r जुड़ेगा तो 2r हो जाएगा। ठीक है, अब r से ये कट जाता है, 2 दूना 4, यानी r/2 हो जाएगा। तो r/2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसके लिए बी सही हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र से विद्युत ये विभव होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए लगा लेना है, 0 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 0 सही होता है। 0 को हम ट्रिक लगा लेंगे। क्यों 0 होता है, क्योंकि अगर केंद्र की बात होती है वहाँ 0 होता है, बाकी सारे गोले के कहीं भी समानांतर अगर जाएंगे तो सामान्य होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में सुमेलन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ओम का नियम V बराबर आई आर होता है, तो इसका इससे सुमेलित कर दीजिएगा। ठीक है, न्यूटन का जो नियम होता है उन्होंने E बराबर mc² दिया था। ठीक है, आइंस्टाइन का नियम होता है, सॉरी यहाँ आपको सबसे पहले ओम का नियम V बराबर आई आर होता है, ये जानते हैं। तो V बराबर आई आर पे हम ट्रिक लगा लेंगे, V बराबर आई आर। ठीक है, आइंस्टीन का नियम होता है E बराबर mc²। ठीक है, तो E बराबर mc² लगा लेंगे और न्यूटन का नियम होता है यानी बल का जो F बराबर ma। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको आप लगाएंगे तो ए जो हमारा मैच कर रहा है वो 2, यानी 2 का ए कहाँ दिख रहा है, 2 ऑप्शनों में दिख रहा है, ए और सी में। ठीक है, ए का 2
और बी का न्यूटन का जो नियम है वो बी का 1 यानी बी का 1। अब तो यहाँ साफ साफ स्पष्ट हो जा रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व बने होते हैं। ये सारे जो होते हैं ये किसके, नाइक्रोम के बने होते हैं। क्यों नाइक्रोम के बने होते हैं? क्योंकि यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित करता है, चेंजिंग करता है। ठीक है, नाइक्रोम में 80% निकिल तथा 20% क्रोमियम होता है। ये भी पूछता है कि नाइक्रोम में जो प्रतिशत होता है निकिल तथा क्रोमियम का वो बताइए, तो 80 और 20 का अनुपात होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है। ठीक है, तो कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है, ये तो आसान है। ठीक है, पानी का भाप में बदलना। बाकी लोहे में जंग लगना, ये भी एक प्रकार की क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें लोहे में अगर जंग लग जाता है तो भार बढ़ जाता है। दूध से दही का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना, ये भी है। लेकिन पानी से भाप का बनना ये एक प्रकार की भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो ए तथा बीच के बीच तुल्य प्रतिरोध, सबसे पहले हम ध्यान देंगे यहाँ क्या है कि ये क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ये समांतर क्रम में। तो सबसे पहले समांतर क्रम वाला जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 अब प्लस हो जाएगा 1/6। ठीक है, जहाँ हम कवर करते हैं तो यानी दोनों का जो एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 और प्लस 1 यानी 3। अब 3 से इसको काटते हैं तो यानी ये 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा, 1/2। और r के लिए पुट करते हैं तो r बराबर हो जाता है, ये 1/r के लिए r बराबर हो जाता है 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 2 निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं तो ये 2 और 2, अब ये श्रेणी क्रम में है तो यानी r के लिए क्या करेंगे, पहले प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, यानी 2 + 2 2 + 2 = 4, यानी 4 इसका आंसर होगा। 4 किस ऑप्शन में है, तो 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, सही जोड़ा लगाना है तो इसके लिए रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने करी थी। ठीक है, तो ए का चला जाएगा मैडम क्यूरी के पास। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक का। ठीक है, तो मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत। एक्स किरणें की बात करते हैं तो WC रोंटेजन। ठीक है, ये इसके लिए सही है। और बात पीरियोडिक टेबल की जाएगी तो मेंडलीफ ने। तो इस प्रकार से ये अगर यहाँ ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन इस प्रकार से आप क्या लगा सकते हैं, जोड़ी बना सकते हैं, जोड़ा बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्त ये रहा, बहुत मेहनत किया गया है इस वीडियो के पीछे, तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, तो कंप्यूटर का दिमाग आमतौर पर CPU को कहा जाता है। ठीक है, आंकड़ों का संसाधन CPU में ही होता है। CPU का तात्पर्य यानी CPU का जब CPU जब भी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक बनता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर होता है, जो कि IC चिप जो बनाए जाते हैं, इंटीग्रेटेड चिप, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्त इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विआधारी पद्धति अथवा बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग होता है, तो 2 अंक का प्रयोग होता है। 2 अंक कौन कौन है, 0 तथा 1 होते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, द्विआधारी जब भी बाइनरी सिस्टम की बात होगी तो 0 तथा 1 की बात होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि अश्वशक्ति किसका एकक है। अश्वशक्ति जो एकक होता है वो शक्ति का होता है। ठीक है, मशीनों की शक्ति या सामर्थ्य को अश्वशक्ति में मापते हैं। एक अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट लगभग, और शक्ति यानी पावर, ठीक है, जिसका मात्रक होता है वाट। ये याद होनी चाहिए, यही जो कहानी है आपको बतानी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ है, तो ये हो जाएगा ऊर्जा संरक्षित है, न इसका सृजन होता है न ही विनाश। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि ऊर्जा को न तो हम क्या कर सकते हैं, क्षय कर सकते हैं, नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। तो यही इसका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है।
अगला क्वेश्चन अब यहीं ख़त्म होता है इस सीरीज। और आप जैसे देख पा रहे होंगे नीचे दिया है हमारा लोगो अभी की क्लास। इसको आपको क्या कर लेना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए ताकि ये चैनल पे इसी प्रकार के वीडियो हमें मोटिवेट करते रहिए, ताकि इसी प्रकार के हम वीडियो लेकर आएँ और एक से एक जहरीला और बहुत अच्छा वीडियो को हम बनाएं ताकि आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरह से दे पाएँ। ठीक है, तो दोस्त यहीं आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आप लोगों का देखने के लिए और जय हिंद।